हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। तो शाम के 5 बज रहे हैं एंड धूप देखो। कल 1 दिसंबर है और अभी तक यहाँ पर कोई भी ठंड नहीं है। सिंपल एक टी शर्ट में घूम रही हूँ और कभी कभी ना फ़ैन भी चलाना पड़ता है। और ये देखो मेरे प्लान्स, इसमें ना फूल भी आने शुरू हो गए। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि यस, मैंने फिर से जॉब शुरू की है। और यही रीज़न था कि मैंने इतने दिन तक कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, बिकॉज नया जॉब, नई जगह, नया रूटीन सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। तो काफ़ी दिन बाद, एटलीस्ट 20 डेज़ बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मून अभी सो रहा है बिकॉज स्कूल से आने के बाद वो थोड़ा टायर्ड हो जाता है। मैं भी सोती हूँ बट मेरी मेड आती है लेट करके। अभी 5 बजे, 5:30 बजे, वो 5 बज रहा है तो अभी वो जस्ट गई है सारा काम वगैरह फिनिश करके। मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी रेस्ट करने थोड़ा सा। तब तक मैं स्कूल का जो भी काम रहता है, जो घर का काम रहता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना एंड ऑल, ये सब सारा काम फिनिश कर देती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नैप लेती हूँ, हाफ एन आवर, 1 घंटे के आसपास। तो कैसा चल रहा है मेरा नया रूटीन? एकदम मस्त चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे जॉब मिली है अदानी पब्लिक स्कूल में, जो अदानी का स्कूल है यहाँ पर। मून भी मेरे साथ वहीं जाता है। वहाँ पर एक्चुअली टीचर्स के लिए एक क्रैच खोला है। गाड़ी जा रही है। तो जहाँ पर जो टीचर्स के छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर वो उनको देखते हैं जब तक हमारा स्कूल टाइमिंग रहता है। तो मून भी मेरे साथ सुबह सुबह जाता है स्कूल बस में, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मून को बहुत अच्छा लगता है, ही इन्जॉय। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसे बस में जाना है, उसे कंडक्टर अंकल मिलेंगे, ड्राइवर अंकल मिलेंगे। और बस के तो जितने दीदी भैया हैं, बस में उठते ही मून 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 ये होता है। तो वो बहुत उसे अच्छा लगता है। और जहाँ पर उसका क्रैच है ना, वहाँ पर भी जो उसकी मैम है उसके साथ भी काफ़ी अच्छे से वो घुल मिल गया है। वहाँ पर भी 4-5 बच्चे हैं, उनसे भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। बट ऑन द होल जो आउटपुट है आफ्टर 15 to 20 डेज़, इट्स पॉजिटिव। बीच में मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी इनफैक्ट उनकी इज़ नॉट वेल। थोड़ा सा ये डस्ट एलर्जी है ना, तो सर्दी के साथ उनको डस्ट एलर्जी हो गई थी, तो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। सो ही इज़ स्टिल ऑन रेस्ट। लीव उन्होंने ली थी, 2-3 दिन की लीव ली थी। आज ऑफिस गए थे बट हाफ डे करके वो आ गए बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो अभी वो भी उनके साथ थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। कल हम लोग की छुट्टी है 1 दिसंबर, बिकॉज यहाँ पर मुंद्रा में इलेक्शन है, तो इसलिए आज छुट्टी है और ना कल छुट्टी है। ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ। एक्चुअली वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे जॉब करना है कि नहीं। हाँ, मैं सोच रही थी, जो मेरा पिछला ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, मैंने उनसे कहा था कि मून अब स्कूल जाने लगा है तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी जॉब स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं कोशिश करी थी मैं यूट्यूब में ही कंटिन्यू करूँगी और इसको और अच्छे से करूँगी। बट मीनवाइल क्या हुआ, अदानी की एक पॉलिसी है कि अगर इस तरह की वैकेंसीज़ आती है या अदानी के किसी भी जोन में, मतलब स्कूल में बोल लो या हॉस्पिटल में बोल लो या कहीं भी अदानी का जो है वहाँ पर अगर कोई वैकेंसी होती है तो वो सबसे पहले रेगुलेट होती है विद इन अदानी एम्प्लॉयज़। अगर किसी की वाइफ या किसी की बहन या कोई भी आपका रिलेटिव उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दे कैन अप्लाई। तो सेम हमारे साथ भी हुआ कि इन ऑफिस में वैकेंसी आई कि ऐसा कोई टीचर का पोस्ट है जिसके अगर इफ़ यू समवन इज़ इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई। तो उन्होंने आके मुझे बोला, इट वाज ड्यूरिंग दिवाली का जो वेकेशन नहीं था 21 डेज़ का मून का, उस टाइम की बात है। तो मैंने कहा आप दे दो, विल सी कि क्या करना है। अभी तो पहले मैं अपना घर सेट करूँ। तो उन्होंने सेंड किया मेरा रिज्यूमे, फिर वहाँ से कॉल बैक आया, फिर तुरंत सब कुछ हो गया। मतलब विद इन 1 वीक एवरीथिंग वाज फाइनल।
तो मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिला। जिस दिन मेरा फाइनलाइजेशन हुआ ना, मतलब फ्राइडे वॉज द फाइनल कि हाँ यू आर सेलेक्टेड, कॉल आया और बोला कि सैटरडे से आप ज्वाइन करो। तो मैंने इनफैक्ट उनसे बोला कि सर सैटरडे तो वीकेंड है, आई स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे। तो उन्होंने बोला देन यू कम सैटरडे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड फिर फ्रॉम मंडे यू कैन स्टार्ट। तो फिर यही हुआ, फिर मैं मंडे से ज्वाइन करने लगी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी कि मून को मैं कैसे सेटल करूँगी। मेरे को पता था कि मैं किसी तरह मैनेज कर ही लूँगी, बिकॉज ठीक है हम बड़े हैं, वी कैन एडजस्ट, बट 3 years old सुबह 6 बजे उठना, हाउ ही विल मैनेज, उसका क्या खाना वाना, उसका सोने का रूटीन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। इसीलिए मैंने अपने आप को पूरा काम रखा कि नहीं, आराम से काम करो, पॉजिटिव सोचो, सिचुएशन को देखो समझो। एंड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड कि हमारे स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ तुरंत मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड लुक एट द सन गाइस, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं मुझे कैमरे में नहीं दिख रहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे तो, बहुत ही काम से। इनफैक्ट अभी भी मेरे को 15-20 डेज़ हो गए हैं। टीचर्स का जो मेरी जो कोऑर्डिनेटर है, शी इज़ मतलब मैंने इतनी काम एंड कूल कोऑर्डिनेटर कहीं नहीं देखी। उनका एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, या मुझे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्कूल में, हर जगह अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है, उनको समझाना, फिर सिलेबस का क्या इशू है, एवरीथिंग धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि वन डे में उन्होंने मुझे सारा बता दिया ये ऐसे ऐसे होना है, फ्रॉम टुमारो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रिक्टली। यस, रूल्स हैं, हमें भी पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उनका जो मतलब वे ऑफ टैकलिंग द थिंग्स, इट्स रियली रियली अमेजिंग। और हमारा जो प्रिंसिपल सर है वो भी मतलब मुझे नहीं लगा था कि ऐसे प्रिंसिपल भी होते हैं। ही इज़ सो काम, मतलब इतना ज़्यादा काम, इतना आराम से सारा कुछ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कूल भी बहुत अच्छा है। मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए ग्लिम्स रेडी किया है, बिकॉज मैं अंदर शूट नहीं कर सकती, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अलग से। आई विल टॉक टू प्रिंसिपल सर अबाउट दिस अगर मुझे मौका मिला कभी। बट अभी मैं छोटा सा क्लिपिंग लिया है आप लोग के लिए कि सो दैट आप भी देख सको कि हम मॉर्निंग में कैसे कैसे जाते हैं। अभी तो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारी नई नई वीडियोस आएंगी कि मॉर्निंग रूटीन क्या है। आई डोंट नो गाइज मैं मॉर्निंग रूटीन बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन ओ गॉड, सुबह तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी हैप्पीजेटली सारा काम होता है ना, बस ये मून को रेडी करना, मून को रेडी करना उसके पापा का टास्क है। एंड इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। मैंने सबसे टफ काम उनको दिया है कि आपको कोई काम नहीं करना, आपको ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, आपको टिफ़िन पैक नहीं करना, नथिंग, आई विल डू एवरीथिंग, बस उनको रेडी कर दो। तो ये उनका टास्क होता है। एंड मुझे पता है इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं बेचारे। जहाँ ही गेट्स अप एट 7:15, नाउ ही हैज़ टू गेट अप एट 6:30 एंड रियली ही इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट इन दिस प्रोसेस। तो फ़िलहाल अभी ये 15 डेज़ 20 डेज़ का जो टूर है ये बहुत अच्छे से कटा मेरा। बस थोड़ा सा ये है कि मेट के आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, 5 साढ़े 5 हो जाता है। तो मैं इसके लिए सोच रही हूँ कि मेट के लिए थोड़ा नया, मतलब इफ़ समवन कैन कम अ बिट अर्ली, मतलब 3:30 पौने 4 के आसपास, बिकॉज 3:30 बजे तक मून सो जाता है। मून को मैं स्कूल से आने के बाद ही शार दिलाती हूँ, फिर थोड़ा लंच करवाती हूँ, बिकॉज जहाँ पर वो रहता है ना, उसका ब्रेकफास्ट, उसका लंच, एवरीथिंग्स हम लोग वहीं पर उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसका उतना टेंशन नहीं है। तो आके जस्ट थोड़ा सा वो खाता है और फिर वो सो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्स तो वो 3:30 बजे तक सो जाता है। तो मैं चाह रही थी 3:30 बजे पौने 4 के आसपास अगर कोई मेड आती है तो 4:30 बजे तक उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं भी थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा नैप ले पाऊँगी। तो होपफुली ऐसी बात चल रही है, मैंने 2-3 जगह बात की है, होपफुली वो बताएंगे क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। बट ये मेड मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने पहले भी आपसे बोला है। शी विल बी डेफिनेटली देयर, वो भाभी के यहाँ काम करेगी और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो शी विल बी देयर टू हेल्प मी आउट। और यही, और हाँ, मुझे तो आपको एक नई चीज़ दिखानी है। हमारे घर में फाइनली सोफे पे, ये देखिए लाइट ऑन करती हूँ मैं, टन टन सोफ़ा आ गया है। एक तरफ बॉटल रखे हैं, एक तरफ कपड़े रखे हैं। और ये जो सोफ़ा था ना, इसको मैंने खोल के, अभी मुझे आयरन करने थे तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पर रखे हैं, इसको आयरन करूँगी मैं अभी। तो फाइनली अब सोफ़ा भी आ गया है, तो घर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है ना।
तो बाहर जाके बात करते हैं, बिकॉज आवाज़ से अगर मुँह उठ जाएगा सारा काम बंद हो जाएगा। फिलहाल वो उठेगा नहीं बिकॉज ही इज़ वेरी टायर्ड, वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। रास्ता बन गया वहाँ पर, मैं आपको सारा कुछ दिखाती रहती हूँ, गाड़ी जाती रहती है, रास्ता बनता रहता है, सनसेट हो रहा है, सारा व्यू देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम होता है, मतलब बहुत जल्दी। हम लोग जब आए थे इतने गंदे गंदे रास्ते थे, और विद इन 2 महीने हुए हम लोग को यहाँ आए हुए, काफ़ी रास्ते बन गए काफ़ी। अब शायद हमारे घर के सामने जो रोड है इसको भी कंस्ट्रक्ट करेंगे उन लोग। तो बस यही चल रहा है अभी तक का जो अपडेट है हमारी लाइफ में। स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। जो सुबह की मॉर्निंग असेंबली, या जो मैं जिस टाइप से मतलब चाहती थी, या मैं जिस टाइप का कह रही थी ना कि स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे हिसाब से स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मून भी बहुत सारी चीज़ें सीखने लगा है, आपको पता चलेगा ब्लॉग्स में। तो उसको जन गण मन आने लगा है, वंदे मातरम आने लगा है, मतलब गाना नहीं, हाँ जन गण मन का जो गाना होता है ना, वो काफ़ी 2-3 लाइनें गा लेता है, और लास्ट में जय जय हे गा लेता है, और काफ़ी कुछ उसे सीखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मून को चबाना आ गया है, ये मून अब एप्पल चबा लेता है, थोड़ी सब्जियां चावल भी चबाने लगा है, बिकॉज 4 बच्चों को देख के खाता है ना। मैंने उसकी मैम को बोला है ये खाए ना खाए, मेरा टारगेट है कि इसको खाना मतलब चबाना आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसने कहा कि नहीं, बच्चे को देखता है ना, तो वो भी मतलब उनके साथ साथ वो भी चबाना सीख गया है। तो दिस इज़ वेरी गुड। अभी 20 दिन में ये कंडीशन है, तो आगे आगे अच्छा ही होगा। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, फिर शाम की चाय बनाऊँगी। हस्बैंड की थोड़ी तबीयत डाउन है, बट मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज कल छुट्टी है आफ्टर लॉन्ग डे। नहीं, आफ्टर मतलब वीक में क्या होता है ना, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे छुट्टी होती है। तो सैटरडे भी ऑफ है क्योंकि फर्स्ट सैटरडे है, और कल भी छुट्टी है, सिर्फ फ्राइडे को स्कूल जाना है। तो इसलिए काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ मैं, और काफ़ी हैप्पी वाली फीलिंग ये आ रही है। और मैं कोशिश करूँगी ये ब्लॉग मैं कल मतलब थर्सडे को ही अपलोड करूँ, वरना फिर छूट ही जाएगा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे फ्लावर्स आने भी शुरू हो गए, और पता है ये वाला फ्लावर भी आना शुरू हो गया है। 2-3 हुआ भी था, मैंने भगवान जी को दिया है, एंड दिस वन। और ये रेड वाले भी काफ़ी सारे आने शुरू हो गए हैं, ये वाले भी आने शुरू हो गए। मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी, अभी मतलब शाम हो रही है ना, तो सारे फूल बंद हो गए हैं। कल होपफुली मैं फ्रेश वाले फ्लावर्स जब खिलेंगे ना, तब मैं आपको वीडियो क्लिक करूँगी। चलो तुम उठाओ। तो शाम की चाय हम इंजॉय कर रहे हैं, और मून यहाँ पर लेट के पानी पी रहा है। घड़ी में बज रहे हैं 7, और हम देख रहे हैं टीवी पे इंडियन आइडल देख रहे हैं, गर्म गर्म चाय, बिकॉज शाम को ना थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।